So it's a disturbing story that we're starting with. A 6-year-old boy locked himself accidentally in a car in Surat and was found 4 days later. The child, Somesh Das, was playing near a parked car when he climbed in and accidentally locked himself. The child was playing around this car and tried to enter the car 6 times, but the 7th time he was locked as the car's central locking system were activated. When he failed to return that night, his parents went to the cops. The cops, in fact, tried to find the child, but it was only 4 days later that they were able to detect him inside this car. The owner of the car had left the car parked at a vacant construction site. Somesh's body was discovered in the car. He suffocated to death as oxygen levels inside the car diminished over the days, and it was after exploring the CCTV footage in that area they were able to see the final moments of this child attempting to get out of this car. It was captured on the security camera on June 13th. It was around 2 p.m. when Somesh entered this car. For 4 days he was inside the car. Nobody was able to detect him, and it was only after there was a foul smell of decaying flesh around the area that on 17th of June he was finally found inside the car. Here are some reactions on the story. मेरे तो बच्चे से जो होना था वो तो हो गए, मतलब आगे का जो है बच्चा, मतलब उसका मम्मी पापा की जो भी हो उसको से कुछ नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान थोड़ा देने का है, उसके बाद में जिससे है आगे से वैसा ही निकलने का, उसका पूरा वो बच्चा का ऊपर ध्यान नजर रखने का है। चलो अभी तो मेरा किस्मत जो होना था वो तो हो गया, किसी से आगे ऐसा नहीं होना का। बच्चे की लाश मिली, मेरे को बहुत दुख हो रहा है उसका। हमारा गाड़ी 30 तारीख से ऐसे ही पड़ा हुआ इधर, हम लोग पार्किंग में आते भी नहीं इधर वापस, क्योंकि गाड़ी का हमको अभी ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसका लॉक सिस्टम खराब, बैटरी डाउन हो गया था ना, वो इसी हिसाब से। Anand Brahmbhatt, who's an investigating officer of the case, is joining us. Anand, can you take us through how Somesh was eventually found by the cops? It's a tragic story that we're getting from Surat. पिछले 13 तारीख को ये जो लड़का है सोमेश नाम का, वो 3 बजे घर से खेलने के लिए जा रहा हूँ ऐसा करके घर से गया था, और उसके बाद शाम तक नहीं आया था। तो उसके फादर मदर ने हमारे पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, और पुलिस उसको सब जगह ढूंढा था, लेकिन वो नहीं मिला था। और फिलहाल कल उसकी डेड बॉडी कार में से मिली है, और सीसीटीवी कैमरे में देखने से पता चला है कि जो लड़का जो है वो कार का दरवाजा एक खुला हुआ था, तो उसको खोल के एक बार अंदर गया और फिर बार बार खेलने के लिए अंदर बार हो रहा था। उसी वक्त अचानक से दोपहर को 3:26 को गाड़ी का दरवाजा ऑटो लॉक हो गया और लड़का बाहर नहीं आ पाया, और जिसकी वजह से उसको घुटन की वजह से उसका डेथ हो गया। तो इस तरह से घटना घटी है। पर आनंद जी, गाड़ी का मालिक कहाँ था? वो गाड़ी पार्क करके एक सुनसान जगह पे चला गया। 4 दिन के बाद जो है बच्चे का शव मिला। गाड़ी का मालिक किधर था इस वक्त? जो गाड़ी का जो मालिक है उसके एक रिलेटिव है, उनका डेथ हो गया था, तो उसकी वजह से उसने गाड़ी अपने फ्लैट के पार्किंग में ही, मतलब पीछे की साइड पर पार्क किया हुआ था, और उसका कोई ससुराल से एक्सपायर हो गया था, तो वो गाड़ी का यूज नहीं कर रहा था उस दौरान, और उस वजह से गाड़ी पे भी धूल मिट्टी काफी चढ़ गई थी, तो किसी की नजर में भी नहीं आ रहा था कि अंदर कोई लड़का है या क्या है। पर आनंद जी, गौरतलब की बात है कि जनरली जब हम गाड़ी पार्क करते हैं हम देखते हैं कि सारे दरवाजे जो है वो बंद है एकदम, कोई उसे खोल ना पाए, और यहाँ पे जो था एक दरवाजा खुला हुआ था, जिसकी वजह से बच्चा जो देख सकते हैं हम उत्सुकता के कारण उस गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया। उसमें गाड़ी के सभी दरवाजे लॉक थे, सीसीटीवी फुटेज में भी एक जगह पे दिख रहा है कि गाड़ी के सभी दरवाजे लॉक थे, लेकिन गाड़ी का जो बैटरी सिस्टम है वो डाउन होने की वजह से कोई एक दरवाजा जो सेंट्रल लॉक है उसमें से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से लड़के से एक दरवाजा खुल गया। तो मतलब वो गाड़ी के टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक दरवाजा खुला रह गया था। तो आप कह रहे हैं ये गाड़ी के अंदर तकनीकी खराबी होने के कारण जो है एक 6 साल के बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी? मे बी, क्योंकि अभी तो उसका एफएसएल रिपोर्ट वो सब आना बाकी है, तो उसके बाद ही एक्चुअली पता चलेगा, लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर यही पता चल रहा है कि गाड़ी का ऑटो लॉक में से एक दरवाजा निकल गया है, जिसकी वजह से वो दरवाजा खुल गया। तो अब आपकी कार्रवाई किस तरह का रुख लेगी? क्या आप जो है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किस तरह की उनकी गाड़ी के अंदर तकनीकी खराबी रही जिसकी वजह से एक दरवाजा खुल गया और इस बच्चे को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा? जी, एफएसएल का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद सभी पैमाने पर जांच होगी, और उसके ऊपर जो भी उसमें होगा उसके ऊपर कार्रवाई पक्की होगी। जी आनंद जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।
Well, that was the investigating officer Anand Brahmbhatt, who's told India Today that it could be because of the technical fault in the car that this child was able to open one of the doors of the car and then was locked inside. We have Gopi Manyar also is joining us on the story. Now, Gopi, when are we seeing the report filed by the SHO in this case so that it can move ahead and the accused could be identified? Because in this case, it seems to be, it was a technical fault which was found in the car. So it could be again a case that the company of this car could be embroiled in the case. जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से बच्चा गाड़ी के अंदर जाके बैठा है और फिर अचानक से लॉक हो गई गाड़ी, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हुई है। फिलहाल पुलिस जो हमें जानकारी दे रहे थे वो भी यही है कि FSL की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे जो कंपनी है कार की उनसे भी बुलाया था, उसने भी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। हालांकि बैटरी में कुछ फॉल्ट होने की वजह से बताया जा रहा है कि गाड़ी का एक साइड का दरवाजा खुल गया था। हालांकि इट्स अ मेजर टेक्निकल इश्यू हम कह सकते हैं, लेकिन पुलिस फिलहाल जो FSL रिपोर्ट है, साथ ही जो कार के टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, उनके जरिए इंफॉर्मेशन देने के बाद ही आगे की कार्यवाही करेगी। Okay, Gopi, thanks for joining us and giving us those details.